आरक्षण में आपको गेहूं, चावल, नमक मिल गया और चपरासी, मास्टर और पटवारी की नौकरी मिल गई या लग गई, तो इसे आप आरक्षण न समझे। आरक्षण किसे कहते हैं, मैं उदाहरण से आपको समझाता हूँ कि जब अपनी स्कूल की क्रिकेट टीम में भी चयन न होने वाले जय शाह को सीधे बीसीसीआई के सचिव पद पर नियुक्त किया जाता है, तो उसे कहते हैं आरक्षण। जब बिना किसी परीक्षा और इंटरव्यू के सीधा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि और रिश्तेदारी के कारण जज नियुक्त जब होते हैं, उसे कहते हैं आरक्षण। जब तमाम स्कूल और कॉलेज खोलने वाले मैनेजर अपने रिश्तेदारों, बहू बेटों को बिना किसी योग्यता और पात्रता के आधार पर सरकारी अनुदान पर नियुक्त करा लेते हैं, तो उसे कहते हैं आरक्षण। जब तमाम एकेडमिक परीक्षाएं पास करने तथा पात्रता परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के बाद भी जाति के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, अर्थात नॉट फाउंड सुटेबल, कोई पद के योग्य नहीं मिला, ताकि बाद में उन पदों पर अपने वर्ग के हितों के अनुरूप नियुक्तियां की जा सके, तो उसे कहते हैं आरक्षण। जब केंद्रीय मंत्री के पुत्र को बिना किसी प्रतियोगिता परीक्षा के राज्य सरकार बड़े पदों पर नियुक्त कर देती है, तो उसे कहते हैं आरक्षण। जब पहली बार सांसद अथवा विधायक बनने पर कैबिनेट मंत्रालय में अहम मंत्रालय सौंपा जाता है, तो उसे कहते हैं आरक्षण। जब बिना आईएएस की परीक्षा पास किए किसी वर्ग विशेष के लोगों को सीधे संयुक्त सचिव बना दिया जाता है, तो उसे कहते हैं आरक्षण। जब लॉकडाउन में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मंदिरों में जाते हैं या विवाह पार्टी अटेंड करते हैं, जबकि दूसरी तरफ मरीजों को, मजदूरों को सड़कों पर मुर्गा बनाकर पीटा जाता है, तो उसे विशेषाधिकार कहते हैं, वो होता है आरक्षण। आज तक तीर कमान भी न बनाने वाली कंपनी, उसका अनुभव न रखने वाली कंपनी को सीधे राफेल और लड़ाकू विमान बनाने का ठेका दिया जाता है, तो उसे कहते हैं आरक्षण। जब एक ही तरह के मुकदमे में यादव को जेल और मिश्रा को बेल यानी रिहाई मिल जाती है, तो यहाँ दिखाई देता है वर्ग विशेष और जाति विशेष आरक्षण। जब हजारों करोड़ों रुपए का कर्जा माफ़ और 10-20 हज़ार रुपये के लिए कुर्की की जाती है, तो उसे कहते हैं आरक्षण। प्राइमरी स्कूल खोलने लायक भी इंफ्रास्ट्रक्चर न रखने वाले होने के बावजूद कागजी जियो यूनिवर्सिटी को 10,000 करोड़ रुपए मिलते हैं, वो भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए, तो इसे कहते हैं आरक्षण। जब राष्ट्रपति के अंगरक्षकों की भर्ती चुनिंदा जातियों से की जाती है, तो उसे कहते हैं आरक्षण। सारे मंदिरों के पुजारी एक वर्ग विशेष से आते हैं, तो उसे कहते हैं आरक्षण। जब सेनाध्यक्ष की पूरी टोली एक वर्ग की आती है, तो इसे कहते हैं आरक्षण। जब राम मंदिर ट्रस्ट में वर्ग विशेष को ही ट्रस्टी बना दिया जाए, तो उसे कहते हैं आरक्षण। जब पिछड़े वर्ग के बदमाशों को अपराधी और स्वर्ण वर्ग के बदमाशों को बाहुबली कहा जाता है, तो उसे कहते हैं आरक्षण। अब जिसको भारत में आरक्षण नज़र आता है, वो सिर्फ प्रतिनिधित्व है, जो सभी यूरोपियन, अमेरिका, अफ्रीका और जापान आदि देशों में अपनाया जाता है। संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व लोकतंत्र का प्राण होता है, लोकतंत्र की आत्मा होती है, जिसे भारतीय संविधान ने अपने प्रत्येक नागरिक को प्रदान किया है। ये होता है आरक्षण। आरक्षण जो विशेष वर्ग को जो मिल रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, वो है आरक्षण, जहाँ विशेष जाति को ही दिया जाता है। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो कर लीजिए, आगे और भी बहुत सी जानकारियाँ आप उपलब्ध होने वाली है। जय भीम, जय संविधान।